ईडी डिमांड कर रही थी रिमांड की, वो ईडी को 6 दिन की मिली है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि करीब 3 घंटे तक इसकी सुनवाई दोनों तरफ से दलीलें पेश की गई, ईडी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, 3 वकील उनकी तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने दलील पेश की गई। दलील पेश करने के बाद में करीब 5 बजे के आसपास ये दोनों पक्षों की दलीलें खत्म होने के बाद जो जज ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया था, कहा 6 बजे के लिए पहले समय उन्होंने दिया कि हम 6 बजे सुनाएंगे। 6 बजे के बाद जब दोबारा उन्होंने किया तो फैसला लिखने जब शुरू किया, उसके बाद में अब करीब 8 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 बजे के आसपास ये ऑर्डर आया और 6 दिन की जो है ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल चले गए। अब कुल मिलाकर ये है कि अरविंद केजरीवाल 6 दिन की हिरासत में, जो सबसे बड़ी खबर है अब तक की, कि 6 दिन हिरासत में रहेंगे। अब जो हम सुबह से आपको ये बता रहे थे कि अब इस 6 दिन के अंदर अंदर जो है वो ईडी जो है के कविता, जो तेलंगाना के पूर्व सीएम की जो वो बेटी हैं, उनके साथ भी पूछताछ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये गेट नंबर 3 है, राउस एवेन्यू कोर्ट का है। अब ये देखना है कि अरविंद केजरीवाल किस गेट से निकलते हैं। हालांकि कुछ गाड़ी गेट नंबर 5 से भी निकली है, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया, इसलिए पता नहीं चल पाया कि अरविंद केजरीवाल उधर से निकले हैं। इधर से एक गाड़ी निकली, लेकिन उसमें कोई अधिकारी थे या कोर्ट के कोई अधिकारी रहे होंगे जो निकले हैं। अब आप देख सकते हैं कि कोर्ट से अभी ये पुलिस वाले जो है बैरिकेटिंग भी हटा रहे हैं। तो कुल जो 6 दिन की जो रिमांड, जो 10 दिन की ईडी ने रिमांड मांगी थी, उसमें 6 दिन रिमांड मिल गई है अरविंद केजरीवाल की। तो सबसे बड़ी बात अब ये है, अब ये 6 दिन है, 6 दिन में आप दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के अभी वो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं और 6 दिन तक दिल्ली कैसे चलेगी, ये एक कानूनी विशेषज्ञों की राय भी इसमें ली जाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल, जैसे कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जो है जेल से सरकार चलेगी, जब अरविंद केजरीवाल अगर जेल में गए तो वो है। अब ये देखना ये है कि 6 दिन दिल्ली के लोग क्या, दिल्ली के फैसले किस लिए लिए जाएंगे। अब सबसे बड़ी नज़र जो है एलजी के ऊपर भी देखा जाएगा कि एलजी इसमें क्या लेते हैं। फिलहाल 6 दिन की जो रिमांड, थोड़ा फिर से आता हूं आपके पास थोड़ा रोकना चाहता हूं और सीधे एक कमेंट लेना चाहता हूं इधर हमारे तमाम वरिष्ठ पैनलिस्ट साथियों के बीच इकरार के पास आए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, ईडी को मिल गई है अरविंद केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड और अरविंद केजरीवाल रिमांड पर भेज दिए गए हैं। ईडी की रिमांड पर कोर्ट का फैसला जो है वो आ चुका है। 6 दिन की रिमांड पर ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 6 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। और यहां से अब 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें जो यहां बता रहे थे हमारे साथी इकरार, वो यही कि क्या 6 दिनों तक दिल्ली कैसे चलेगी, एक सवाल है। हालांकि बहुत गंभीर सवाल नहीं है, क्योंकि 6 दिन बहुत बड़ा नहीं होता है। इस बीच छुट्टियों का दिन भी है और होली का त्यौहार भी है। लेकिन उसके अलावा दूसरी जो सबसे गंभीर बात है कि एक मुख्यमंत्री जो उस पद पर आसीन है, उसे गिरफ्तार ही नहीं किया जाता है, बल्कि उसे ईडी की रिमांड पर भी भेज दिया जाता है। तो ईडी की रिमांड पर कोर्ट का फैसला आ चुका है, राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें 6 दिन तक, जबकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जितनी भी दलीलें दी गई, उस दलील में यह बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल को आखिर गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, आखिर आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो मंशा ईडी की थी, उस मंशा से ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है और उसके बाद न सिर्फ गिरफ्तार करती है, बल्कि उसे 6 दिन की रिमांड भी मिल जाती है। तो अब 28 तारीख को दोपहर 2 बजे इसी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की दोबारा पेशी होगी, फिर जिरह होगा, फिर वहां पे बातें होंगी, चर्चा होंगी कि आखिर जरूरत क्या है, और फिर इधर से वकील उधर से वकील, क्या ये बातें आगे बढ़ेंगी। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां बता रहे थे इकरार की, के कविता जो बीआरएस के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, खुद भी लीडर हैं, अच्छी लीडर हैं उस एरिया की, और वो भी गिरफ्तार हुई हैं इसी शराब घोटाले में, और वो भी ईडी की रिमांड पर ही हैं, उनको 10 दिन की रिमांड दी गई है। तो वो भी हैं, और दोनों को क्या आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, क्या कुछ होगा। अब तो ईडी के अंदर की खबरें उतनी बाहर नहीं आती हैं, लेकिन जिस दिन जिरह फिर से जब इस पर चर्चा होगी तो उस दिन ये सारी बातें खुलकर बाहर आएंगी। लेकिन 6 दिन की अरविंद केजरीवाल की रिमांड जो है वो ईडी को दे दी गई है, यानी ईडी की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल अगले 6 दिनों तक रहेंगे। इकरार आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन जल्दी से
शकील अख्तर जी के पास आना चाहता हूं। शकील जी, आप अगर हमारी बात सुन रहे हो तो जल्दी से आप तक आना चाहता हूं। इस रिमांड पे क्या कुछ कहेंगे आप? ये प्रत्याशित था, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सब जानते थे। देखिए, आमतौर पे हम लोग न्यायपालिका पर कमेंट करते नहीं हैं, लेकिन जो हाल आजकल चल रहा है उसमें क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है ये एक आम आदमी भी बता देता है। इसमें किसी बहुत कानूनी जानकार की जरूरत नहीं है, सबको मालूम था कि ईडी ने रिमांड मांगा है, ईडी को रिमांड मिलेगा। सबको मालूम था कि एलविश यादव को गलती से गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे बेल मिल जाएगी, उसे बेल मिल गई। तो ये सब अब सामान्य बातें हो चुकी हैं, लेकिन ये देश की संवैधानिक संस्थाओं के लिए अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि सारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब पर कब्जा किया जा रहा है, सबको डाइल्यूट कर दिया गया है, सबको कमजोर कर दिया गया है, कोई भी चीज नहीं बची है, एक भी संस्था, न्यायपालिका से लेकर मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, सब। लेकिन अब हो रहा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अभी आप कह रहे थे और जो वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं इकरार, वो भी कह रहे थे कि दिल्ली कैसे चलेगी। जनाब, देश चल रहा है तो दिल्ली चलने की क्या बात है? पूरे 5 साल और अब 10 साल हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार करते रहते हैं, लेकिन देश चल रहा है। वो सरकार चलाते हैं या चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं, ये सबको मालूम है। जब पुलवामा जैसा कांड हुआ, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? वो शूटिंग कर रहे थे। और जब उन्हें खबर दी गई, वहां के गवर्नर ने उन्हें बताया, तो उन्होंने गवर्नर से कहा, सतपाल मलिक से, कि आप चुप रहिए। प्रधानमंत्री जी ये बताते हैं सरकार चलाने के बदले कि राडार कब काम करता है कब काम नहीं करता। अभी लेके उड़ जाओ जहाज, इस टाइम बादल है, राडार नहीं पकड़ पाएगा। वो ये बताते हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं बता पाए, कि नाले के गैस से चाय बना लो और चाय बेच दो। तो जनाब, देश चल रहा है, दिल्ली भी चलेगी ऐसे ही। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैच बदल गया है। और ये मैच क्यों बदला? क्योंकि जो देश की मूल समस्या है वो सामने आ गई है। बेरोजगारी इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, उसके सामने अब कोई मुद्दा नहीं चलेगा। इसीलिए मोदी जी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कराया कि शायद जो है लोगों का ध्यान भटके। लेकिन आज आपने देखा कि राहुल कितने शांत और संयत थे। उनका ये जो काम एंड कूल रहना है, यही विपक्ष को सबसे बड़ी ताकत दे रहा है, और यही मोदी जी को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है कि युद्ध में, इतने आर पार की लड़ाई में जो एक बड़ा नेता है वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। उसे अपना गोल मालूम है, अपना टारगेट मालूम है, न कभी अपना आपा खोता है, किसी के खिलाफ गलत बात बोलता है, न उसकी भाषा खराब होती है, न वो अपने एजेंडे से भटक रहा है। वो सीधी बात कर रहे हैं, बेरोजगारी, जातिगत जनगणना, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात, जो भागीदारी है उसकी बात, वो सारी बात कर रहे हैं जी। और जहां आप ये बात बता रहे थे कि इस बात का बड़ा प्रचार किया जा रहा है कि सब फाइल मिली, उस फाइल में था कि कौन ईडी के अधिकारी है, कौन वो है। आजकल हाल ये है कि फाइल छोड़िए, जो एजेंसियां जाती है वो किताबें चेक कर रही है लोगों के यहां। अभी आपको मालूम है कि किसी के यहां पे एक किताब मिल गई थी, वार एंड पीस, दुनिया का सबसे ज्यादा मशहूर नावल टॉलस्टॉय का युद्ध और शांति। तो कोर्ट ने पूछा, अदालत ने पूछा, हम यही कह रहे थे कि अदालत पे हम लोग आमतौर पर टिप्पणियां करते नहीं है, रोकना तो कोर्ट चाहूंगा ने पूछा। आपको, शकील जी रोकना चाहूंगा। आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा उसको सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रही हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये साफ दिखा रहा है कि अलग अलग लोगों को ईडी इस केस में गिरफ्तार कर रही है, उन पे दबाव बना रही है, और फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे बयान दिलवा रही है, और इन झूठे बयानों के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। ये वही शरद रेड्डी हैं जिनके बयान पर आज ईडी रिलाय कर रही है अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए, जिन्होंने अपने अरेस्ट के तुरंत बाद 45 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे।
जैसे ही वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पहुंचते हैं रूलिंग पार्टी के पास, कुछ दिन में शरद रेड्डी जी को बेल मिल जाती है। तो आज के दिन में ये बिल्कुल साफ है कि ईडी को 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं मिला है। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे बयानों के आधार पर केस बना रहे हैं जो उन्होंने ऐसे लोगों से लिए हैं जिनको पहले वो अरेस्ट करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जेल में रखते हैं और फिर जमानत का लोभ दिखाकर उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान लेते हैं। आज जो इस देश में हो रहा है वो कोई जांच नहीं हो रही है, वो कोई केस नहीं चल रहा है। आज इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है जब चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को, विपक्ष के एक प्रमुख चेहरे अरविंद केजरीवाल को चुनाव की घोषणा के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज इस देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है जब विपक्ष की एक प्रमुख पार्टी कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है चुनाव से कुछ दिन पहले। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि पूरा देश आपकी ये तानाशाही देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि आप किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा देश आपको इस तानाशाही का जवाब देगा, क्योंकि ये भगत सिंह का देश है, ये बाबा साहेब अंबेडकर का देश है और इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने के हर प्रयास को इस देश के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। थैंक यू। तो सुन रहे थे आप आतिशी को। आतिशी अपनी बात यहां रख रही थी और अब देखिए इंडिया गठबंधन की बात भी है। जैसे कह रही हैं कि देश के एक पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर लिए जाते हैं, तो ये तमाम बातें अब इन सबको, ये तमाम नेता जो विपक्षी दल के नेता हैं, इनको भी ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं आप जाएंगे तो आज आपके साथ है तो कल किसी और के साथ भी होगा। और इसलिए ये गठबंधन जो है, और भी इस चीज से जो बातें निकल के आ रही हैं कि इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन आज की तारीख में और भी पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। प्रशांत टंडन जी, प्रशांत जी क्या कुछ कहेंगे इस पे? एक मिनट रुकिए प्रशांत जी, एक मिनट रुकिए जरा। केजरीवाल के वकील भजन लाल ने क्या कुछ कहा है इस मसले पे सुन लेते हैं। डिमांड मांग रही थी और उनका कहना था कि उन्हें मनी की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है। 10 दिन की मांग रहे थे, पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। सर क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ? देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के, जो उन्होंने कहा, बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था ना आज के दिन का नाम है, और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। ठीक है। तो 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 6 दिन का रिमांड जज साहब ने कर दिया है। इसलिए अब 28 तारीख को 2 बजे दिन में पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की इसी कोर्ट में। और जो यहां पर जो प्ली लिया गया वो ये कि चूंकि ये एक पैसे का ट्रांजैक्शन जो है वो गोवा चुनाव के समय हुआ है, उसकी तहकीकात भी करनी है। तो ये सब बातें, और ये हमारे तमाम साथी, चाहे अभी थोड़ी देर पहले शकील अख्तर जी बता रहे थे, सुनील शुक्ला जी बता रहे थे कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इनको रिमांड पे न भेजा जाता, यहां से इनको छोड़ दिया जाता, ऐसा आज की तारीख में दिखता ही नहीं है। कोर्ट का भरोसा जो है वो कितना डगमगाया है
आम जनता के ऊपर से, ये आप देख लीजिए। उसकी बानगी यहां साफ दिखाई दे रही है। कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यहां पे जरूरत इसकी भी है। प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, इस देश की अदालतों का और न्याय व्यवस्था का स्थिति ये हो गई है कि आज अभी अगर 9 बजने में 8 मिनट बचे हैं, आज अभी अगर 9 बजने में 8:55 पे अगर अरविंद केजरीवाल ये बयान दे दें रिमांड के अंदर से कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ रहे हैं और एनडीए में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल खत्म कर रहे हैं, वो आज रात का डिनर अपने घर पे अपनी वाइफ के साथ करेंगे। ये इतना इंटैंगल्ड है ये मामला। आप देखिए ना कि एक व्यक्ति जिसका नाम जो है वो रेड्डी, शरद चंद्र रेड्डी, जो अरबिंदो फार्मा का एमडी है, गिरफ्तार होता है। 30 करोड़ रुपए वो चंदा देता है, 30 करोड़ में जमानत मिलती है, ईडी उसकी जमानत का विरोध नहीं करता है। वो व्यक्ति आरोपी से सरकारी गवाह बन जाता है, आजाद है, मजे में है, लेकिन 30 करोड़ रुपए उसने चंदा दिया बीजेपी को। ये खुलेआम एक रैकेट चल रहा है, जो कि ईडी के अफसर, मतलब जो पिछले संजय कुमार मिश्रा थे डायरेक्टर और अभी राहुल नवीन है, ये राहुल नवीन और संजय कुमार मिश्रा ये किस तरीके का सिंडिकेट चला रहे हैं? क्या ये वसूली का धंधा चला रहे हैं? और रिमांड की आवश्यकता क्यों है? चलो ये भी कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ये मनी ट्रेल। आप कह रहे हैं कि मनी ट्रेल है, तो अरविंद केजरीवाल से उनके घर पे ये मनी ट्रेल क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट हो सकती थी? वो संवैधानिक पद पे कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। वो कोई अपराध का मामला तो है नहीं कि आपको अरविंद केजरीवाल को क्राइम सीन में ले जाना है पुलिस कस्टडी में और उनको आमना सामना करवाना है दूसरे को एक्यूज से। ऐसा तो कुछ नहीं है मामला जी कि आपको और अरविंद केजरीवाल बावजूद इसके कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, लेकिन वो ईडी को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ईडी सबको मालूम है कैसे काम कर रहा है, किसके अंडर में काम कर रहा है, किसके निर्देशों में काम कर रहा है। तो ये पूरा एक देश में एकदम जैसे कहते हैं कि माफिया राज चल रहा है, जिसमें कि बड़े अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन जिसको इंटरवीन करना चाहिए था वो भी इंटरवीन नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री की बात जाने दीजिए, अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, इलेक्शन कमीशन उनका गार्जियन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। क्या पूछा इलेक्शन कमीशन ने एक बार भी कि क्यों गिरफ्तार कर लिया? क्यों मुझसे क्यों नहीं पूछा? ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, इनका काम संविधान को लागू करना है, मुशायरे करना नहीं है। तो ये बड़ी अफसोसजनक बात जो है स्थिति इस देश में है जी राजीव जी। और जी, बिल्कुल बिल्कुल मुझे लग रहा है तो ठीक, हाँ, थैंक यू जी। अमलेंदु जी के पास जल्दी से आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, क्या कुछ कहेंगे? सुबह से आप इस पर नजरें टिकाए हुए थे, अब देखिए फैसला चूंकि आ चुका है, क्या आपको भी उम्मीद थी कि फैसला यही आएगा? निश्चित तौर पर राजीव जी उम्मीद यही थी कि फैसला यही आएगा, और उसके पीछे कारण है, इसलिए ये फैसला आएगा क्योंकि जिस तरीके के दबाव है, कोई भी जज लोया बनना नहीं चाहेगा आज की परिस्थितियां जो इस समय देश के अंदर है। तो जाहिर सी बात है कि इसी तरीके के फैसले आते हैं। और दूसरा राजीव जी ये कि जो महबूबा मुफ्ती ने सुबह ट्वीट किया, दोपहर में ट्वीट किया, जब अरविंद केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली गई, सारा साल उसके अंदर आ जाता है महबूबा मुफ्ती के उस ट्वीट के अंदर। मुझे लगता है हम लोग के पास होगा, हम लोग ट्वीट उसको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से देश के अंदर क्या चल रहा है। राजीव जी देखिए, सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं का ही शरण नहीं हो रहा है, क्षय नहीं हो रहा है। समझा जा सकता है कि राहुल गांधी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि डेमोक्रेसी जो खत्म हो चुकी है, देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, वही बात साबित हो रही है बार बार आकर के कि देश के अंदर डेमोक्रेसी किस तरीके से खत्म हो चुकी है। मतलब होनी नहीं है, हो चुकी है, ये समझा जा सकता है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो भुवनेश्वर में थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि ये आखिरी मौका है लोकतंत्र को बचाने का, वो बात राजीव जी अब सच साबित होती दिखाई पड़ रही है कि अगर अब भी लोकतंत्र को नहीं बचाया गया तो नहीं बचेगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चाहे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो, दोनों गिरफ्तारियां राजीव जी पॉलिटिकल है, शुद्ध पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन
की गिरफ्तारी और पहले भी हो सकती थी, लेकिन बीच में चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव आ गया था और राष्ट्रपति के चुनाव में हेमंत सोरेन ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था, मतलब महागठबंधन से अलग जाकर के जी, तो क्या उसकी वजह से थोड़ा सा रुका रहा था। तो ये सारी चीज समझी जा सकती है। वहां भी दबाव था कि हेमंत सोरेन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। नीतीश कुमार जो गए हैं और राहुल गांधी ने जो कहा बिहार में जाके कहा कि नीतीश कुमार दबाव में आ गए थे, वो दबाव क्या थे? वो दबाव यही समझे जा सकते हैं कि 10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड कोई उनके दरवाजे पर रख गया, वो कौन रख गया, उसके पीछे क्या चीजें थी। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से सामने आ रही है, नीतीश कुमार का अभी तो मुंह नहीं खुलना। अरे आप अरविंद केजरीवाल की बुराई ही कर देते भाई, आप तो बिल्कुल जल्दी से आना चाहता हूं क्योंकि अब कार्यक्रम को समेटना भी है। जल्दी से एक कमेंट के लिए शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मुख्यमंत्री मैं हूं, मुख्यमंत्री पद से कोई इस्तीफा नहीं। इस बीच आप देखिए कि डिमांड जो थी 10 दिनों की रिमांड की और वो 6 दिन, क्या कुछ कहेंगे इस पे? केंद्र सरकार ने पूरी कानूनी राय ले ली है। किसी भी वकील ने यह नहीं कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या कानूनी रूप से वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं। वो जेल में रहें, कहीं भी रहें, वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। ये अलग बात है कि अब केंद्र सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती है, और वो अगर और ज्यादा बड़ा कदम उठाना चाहती है तो उसको और ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज ममता बनर्जी ने जिस तरह का स्टैंड लिया वो सब कुछ बताने के लिए पर्याप्त है। ममता बनर्जी अभी तक चुप बैठी हुई थी, वो सोच रही थी कि वो बंगाल में खुद उनसे लड़ लेंगी, लेकिन अब उनकी समझ में अच्छी तरह आ गया है कि चुनाव तो दूर की बात है, बाद की बात है। फिलहाल उनके यहां उनकी या किसी और की भी कुछ भी गिरफ्तारी हो सकती है और जिससे बचाव का उनके पास कोई साधन नहीं है। साधन सिर्फ एक ही है कि विपक्ष सारा एक साथ खड़ा रहे, उनके पीछे खड़ा रहे, वो विपक्ष के साथ खड़ी रहे। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सब इश्यू अब नहीं रहे। अब इश्यू सिर्फ एक रहा है कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ एक रहता है। सीट शेयरिंग का काम अब हमें लगता है कि बहुत जल्दी निपट जाएगा। अब कोई भी इसमें अड़चन नहीं बनेगी। जो बिहार में थोड़ी बहुत बात हो रही थी, महाराष्ट्र में हो रही थी, ममता बनर्जी का देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां दोनों तरह की राय है। यह भी राय है कि अगर कांग्रेस और लेफ्ट अलग से लड़ेगी तो जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, ममता के खिलाफ जाने वाला वोट है, वो होता ही है, 15 साल हो गए हैं उन्हें भी, तो वो जो है बीजेपी को न जाके कांग्रेस और लेफ्ट को जाएगा और इससे बीजेपी को बहुत नुकसान हो जाएगा। 18 सीटें जीती थी बीजेपी ने, इस बार कोई नहीं कह रहा कि 18 जीत सकती है। तो अगर कांग्रेस और लेफ्ट अलग से लड़ लिए तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा घाटा है। बीजेपी आज की तारीख में चाह रही होगी कि लेफ्ट, कांग्रेस और ममता साथ मिलकर लड़ लें, लेकिन ये सब समझदार राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन ममता का जो स्टैंड है वो साथ में आके खड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन इंटेक है। इसके बाद आप देखेंगे कि कल से पूरा माहौल बदल जाएगा। जो कस्टडी मिली है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये जो तकनीकी बातें जितनी भी हैं जिसे हम कहते हैं, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब सिर्फ एक ही बात है कि ये विपक्षी दल ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाए, क्योंकि ईवीएम के बारे में भी एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई है कि 10%, 12% तक ही ये प्रभावित कर सकती है। अगर वोटिंग ज्यादा हो गई, जो ऐसी स्थिति में जनता कर सकती है, तो फिर ईवीएम भी काम नहीं करेगी। और दूसरी बात कि जो हम पहले से कह रहे हैं कि करने वाले अफसर ही हैं और उनको सख्त मैसेज देना पड़ेगा। आज मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह ने कहा, इससे पहले जो बात महमूद प्राचा ने यहां प्रेस क्लब में कही थी, दिग्विजय सिंह ही बहुत सख्त बोले थे, मगर आज दिग्विजय सिंह ने ही फांसी वाली बात कर दी कि सुन लो सारे लोग। मध्य प्रदेश से बोल रहे थे वो कि देशद्रोह का मामला बनेगा जिसने भी ईवीएम के साथ गड़बड़ी करी है, और देशद्रोह के मामले में सीधी फांसी होगी, कोई नहीं बचा पाएगा। मैं दिग्विजय सिंह यहां से साफ साफ चेतावनी दे रहा हूं। और देखिए, ये अफसर लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है। आज मोदी जी से इतने डरे हुए हैं, इससे पहले भी डरते रहे। उन्हें अगर जरा सा भी आभास हो गया कि अब बीजेपी कमजोर हो रही है, अब बीजेपी की वापसी नहीं होगी, तो कोई अफसर भी ईवीएम में हाथ डालने के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि करने वाला आदमी है, ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं, सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि करता आदमी ही है। और वो आदमी अगर करना बंद कर देगा, चाहे किसी के आदेश से कर रहा हो, तो ईवीएम अपना जैसा नेचुरल काम करती है वैसा करती रहेगी। और आप देखेंगे कि इस बार ईवीएम भी चलने वाली नहीं है। इस बार सिर्फ और सिर्फ जनता ही चलेगी,
और जनता के अंदर, जैसा कि हमने पहले कहा था, शुरू में कहा था, एक अंडर करंट है और वो अंडर करंट आज दिखने लगा है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, वो अंडर करंट आज दिख रहा है। और आज आप दिल्ली की गलियों में घूम रहे थे, तो आपसे बेहतर और कौन बताएगा। जल्दी से आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब आपके पास। ये फैसला आ चुका है, अब 6 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की। जो दोस्त हमारे बाद में जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, उनको आप बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर, ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। और अब 28 तारीख को दिन के 2 बजे यानी दोपहर 2 बजे उन्हें फिर से पेश होना होगा और फिर से रिमांड मांगेगी ईडी। लेकिन उस बीच अभी से लेकर आज की तारीख से लेकर होली का त्यौहार भी है और उनकी होली अरविंद केजरीवाल की ईडी की रिमांड में गुजरेगी। लेकिन यहां से होली गुजरे न गुजरे, सवाल यह है कि लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। देश की डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी हो गई है क्या? यह सवाल इसलिए क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने यह बात लिखी है, उसी बात को हम रिपीट कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी अपनी बात कह रही हैं, कर रही हैं, उसमें भी इंडिया के इंटैक्ट होने की बात कर रही हैं। उधर लालू प्रसाद यादव भी अपनी बात रख रहे हैं, तेजस्वी यादव अपनी बात रख रहे हैं। तमाम नेता इंडिया गठबंधन के खुलकर कल से लेकर आज तक अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम पर और उसमें तेजी से बदलते हुए जो न्यूज हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय कुमार सिंह साहब, इसको कैसे देखते हैं आप कि अब चूंकि अरविंद केजरीवाल रिमांड पे हैं और एक ऐसा मामला सामने आ चुका है कि हम लोग भी कहते थे नहीं, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर गिरफ्तार करना होता तो एक नहीं बल्कि 9 समन भेज चुके थे। इसमें कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। कोर्ट ने कल 22 अप्रैल तक का समय दिया था और याद कीजिए महीने भर का समय था। लेकिन उसके बाद उसी दिन कल की तारीख में ईडी पहुंचकर और तत्काल गिरफ्तार करना, कुछ न कुछ तो अंदर खाने चल ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, इसके पीछे की कहानी होगी। संजय कुमार सिंह साहब। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि बीजेपी अपनी चालों में, अपनी रणनीतियों में खुद ही फंस गई है, उलझ गई है। बीजेपी जिस ढंग से काम कर रही थी उसमें कल इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी डिटेल आने के बाद, उसके बाद ये बेस्ट ऑप्शन था कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो वो एक तो वो बीजेपी मजबूत दिखेगी कि उसने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया, और दूसरा हेडलाइन मैनेजमेंट हो जाएगा। भले आज बेल हो जाता, तो आज बेल हो जाता तो बहुत अलग बात होती, या कल रात में ही बेल हो जाता तो भी बीजेपी तब बहुत मजबूत होकर दिखती और हेडलाइन मैनेज दोनों हो जाता। लेकिन जो व्यवस्था इसने की है उसमें जमानत नहीं मिली, और जमानत नहीं मिली वो उसके हाथ में नहीं था। जमानत मिल जाना चाहिए था। वो इसलिए मजबूत है कि एलजी पर ही एक केस है जिसमें उनको गुजरात की अदालत से इस तर्क पर राहत मिली है कि वो संवैधानिक पद पर है। एक मुकदमा है, सबको पता है, वो पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है। तो अगर एलजी को इसलिए राहत मिली है कि वो संवैधानिक पद पे हैं, तो उनके मामले की सुनवाई बाद में होगी। तो चीफ मिनिस्टर से ऐसी कौन सी पूछताछ होनी थी जो बाद में नहीं हो सकती थी या बिना गिरफ्तार किए नहीं हो सकती थी। तो मुझे लगता है कि उनको अगर जमानत नहीं मिली है तो इसलिए नहीं मिली है कि वो बीजेपी की व्यवस्था है, और बीजेपी की व्यवस्था में यही होना था। तो अगर जमानत मिल जाता तो बीजेपी नहीं फंसती, या जो फंसी थी वो मैनेज हो जाता। वो कह सकती थी कि भाई अदालत ने जमानत दे दिया, हमने तो पकड़ लिया, या वो इस तरह से क्लेम कर सकते थे। अब वो सब कुछ नहीं कर सकते हैं। और फंसने का आलम यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो बीजेपी की और भत पिटेगी कि क्या कर दिया, गिरफ्तार करके मिला क्या, चीफ मिनिस्टर ने तो इस्तीफा नहीं दिया। और अगर इन्होंने कोई एक्शन लिया तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि दिल्ली की विधानसभा भंग होगी, दोबारा चुनाव होंगे, तो और फंसेंगे। तो इस सारी स्थिति में बीजेपी ने अपना जो किया है उसी में खुद फंसती जा रही है, और उसके पास निकलने का कोई चारा नहीं है। जो भी करेगी, जैसे भी करेगी, उसमें फंसेगी ही, उसको फायदा नहीं होना। और इसमें सबसे दिलचस्प ये है कि बीजेपी जो सत्ता में आई हिंदू मुसलमान करके, उनको टाइट करना है, उनको फायदा देना है, वगैरह वगैरह, तो अब दिखाई दे रहा है कि वो किसको नुकसान कर रही है, किसका फायदा दे रही है। जिनसे वसूली है उसमें कोई मुसलमान नहीं है, शायद मुझे कोई नाम नहीं दिखा जो मुसलमान है, सब हिंदुओं से ही वसूली हुई है। तो आए तो थे हिंदुओं का भला करने, मुसलमानों को टाइट करने, कर क्या रहे हैं ये दिखाई दे रहा है। भले लोग नहीं बोले, अगर मीडिया ये सब बता रहा होता तो स्थिति बिल्कुल अलग होती, लेकिन नहीं बता रहा है। तो मीडिया ये को भी अपने ही टाइट काम कर से रखा है ना संजय जी, मीडिया को भी तो टाइट कर रखा अपने ही है। काम से ऐसे फंसती जा रही है कि वो सब साफ हो रहा है। मैंने अगर मीडिया नहीं बता रहा है कि जिन लोगों से वसीयत हुई वो सब हिंदू हैं, तो जिनसे वसीयत हुई उनको तो पता है ना कि वो हिंदू है
और हिंदू से ही वसूली हो रही। तो बिना कुछ किए बीजेपी अपनी चाल से अब जो भी करेगी वो खुद फंसेगी, नुकसान उसी को होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है और देखने लायक है। उसमें इलेक्शन कमीशन से लेकर के सबकी पोल खुल रही है और संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा है, ये तो सब जाहिर हो गया है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है और देखा जाए क्या होता है। जी जी दीपक जी, क्या ये टर्निंग पॉइंट है आज की तारीख में इस पूरे लोकसभा चुनाव से पहले जो घटना कल से लेकर आज तक हुई है? फ्री हैंड दे देते हैं या अनैतिक काम के लिए लगा देते हैं तो कहीं न कहीं पर उनके काम जो है वो आप पर ही बड़े भारी पड़ जाते हैं। ईडी के द्वारा अभी तक जो बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया था आप पार्टी के या बाकी लोग के, वहां तक तो ठीक था, लेकिन जब आपने एक सिटिंग सीएम को उठा लिया तो अब मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से कोर्ट के सामने खड़े होने के बाद भी ये परेशानी रही होगी ईडी के सामने कि अगर ये छूट जाते हैं, अगर हालांकि होना वैसा नहीं था, मान लो कि अगर छूट जाते हैं बिना किसी इसके कि भाई ठीक है इनको ना रिमाइंड की जरूरत है, आप इसके बिना पूछताछ कर सकते हैं, तो असली बात है कि उनके कार्यकर्ताओं का जो विश्वास है मोदी और शाह में खत्म हो जाता। या दूसरी बात हम ये कहें कि उन्हें दे दिया गया अगर रिमांड तो उसमें भी एक तरह से भद पिट गई कि भाई 10 दिनों की आप रिमांड मांग रहे थे, दी गई 6 दिन की है और अगले फिर 6 दिनों के बाद क्या होगा। असली बात है कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य यह है कि चुनाव प्रचार से अरविंद केजरीवाल को कितने दिन आप बाहर रख सकते हैं, इसी की पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जेल के चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे, वो वही स्थिति है जैसे आपने राहुल गांधी को संसद से उठा के बाहर फेंक दिया। वो संसद के अंदर भी प्रॉब्लमेटिक थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जब आपको ने उन्हें संसद से निकाल दिया तो वो और बड़ी समस्या बन गई भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद भारतीय जनता पार्टी सोच रही होगी कि बेहतर तो यही था कि अरविंद केजरीवाल को बाहर ही रखा जाता तो कम नुकसानदेह थे, आपने जेल में डाल के और अपनी मुसीबत बढ़ा दी है। और निश्चित रूप से यहाँ पे अब जिस प्रकार से एकजुटता पूरे देश में दिखाई दे रही है, और ये जो कल का जो कार्यक्रम है 10 बजे सुबह का जो कार्यक्रम है उसमें और बहुत क्लियर हो जाएगा कि जब सारा का सारा जो विपक्ष जो है एकत्र होगा, शायद संख्या उसकी बढ़ सकती है, जो लोग नहीं थे वो भी आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से टर्निंग पॉइंट तो मुझे लगता है कि कल से ही हो गया था या शायद शिवाजी पार्क की रैली से हो गया था, लेकिन इस गिरफ्तारी ने और एक तरह से उसका सीमेंटीकरण कर दिया। मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले जो अगला 40-45 दिन है बीजेपी के लिए अच्छा खासा भारी पड़ने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। राजीव जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको भी लगता है प्रशांत टंडन जी कि कल से 21 तारीख से जो बीता हुआ कल एक इस सामने चुनाव है, अगले महीने 19 तारीख को पहला चुनाव है, 19 अप्रैल से चुनाव मतदान है, चुनाव की प्रक्रिया चालू है ऑलरेडी, और ये क्या टर्निंग पॉइंट कहें इस लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव की, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी? ये अरविंद टर्निंग पॉइंट राजीव जी था जो एसबीआई की लिस्ट आ गई और उससे लोगों ने जो काम अभी प्रशांत भूषण बता रहे थे कि जो स्टेट बैंक सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था कि उसको 4 महीने लगेंगे, वो पत्रकारों ने 3 मिनट में वो काम कर दिया। अब वो रोज एक नई इंफॉर्मेशन आएगी, रोज इनको हेडलाइन मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये परेशानी है। और दूसरी परेशानी कि अरविंद केजरीवाल का इंडिया गठबंधन में जाना, इसने मोदी जी को परेशान किया है। और ये टर्निंग पॉइंट ऑफ कोर्स कल के बाद से मुझे लगता नहीं कि उन्होंने पॉलिटिकल असेसमेंट जो है किया होगा। होता यही राजीव जी कि जब कोई व्यक्ति तानाशाही के रास्ते पे जाता है तो वो तमाम सारे फीडबैक से और से कट जाता है, ऑब्जेक्टिव फीडबैक से। अभी मोदी जी की कोई भी टीम में कोई उनको आईना दिखाने वाला नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं, डरते हैं लोग। यही बात इंदिरा गांधी के साथ भी हो गई थी, लोग डरते थे अफसर सच बोलने में कि फीडबैक आपके खिलाफ जा रहा है। तो ये भी एक वो है कि वो कट गए हैं और अब वो एक जो अफसरों का सिंडिकेट है वो अपने आप को बचाने के लिए ये सब काम मोदी जी से करवा रहे हैं। तो और ये जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आप देखिएगा कि और उग्रता आएगी। और आप देखिए कितना आइसोलेटेड है कि बीजेपी का प्रवक्ताओं के अलावा कोई बड़ा नेता नहीं बोल रहा है इस मामले पे।
एनडीए का एक भी घटक दल नहीं बोला, एक भी। तो आप देखिए कि क्या इसकी कीमत जो है वो क्या चुकाएंगे। तो अब प्रोसेस राजीव जी इसमें क्या होगा कि धीमे धीमे माहौल ये बन रहा है कि जनता चुनाव लड़ेगी। इसी तरह ये पूरा माहौल जा रहा है कि जनता चुनाव लड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव नहीं लड़ेगी। और जब जनता चुनाव लड़ती है राजीव जी, तो इलेक्शन कमीशन को भी दुरुस्त करती है, ईवीएम को भी दुरुस्त करती है, और इस मीडिया को भी दुरुस्त करती है। तो ये चुनाव उस तरफ जा रहा है कि जनता चुनाव लड़ेगी मोदी जी के खिलाफ। जी बिल्कुल, जनता चुनाव लड़ेगी मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। सत्तारूढ़ दल बीजेपी है और एनडीए उनका घटक, एनडीए का घटक दल कह सकते हैं, प्रमुख घटक दल कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया जो है बहुत मजबूती के साथ शायद यहां टक्कर देता हुआ, इसीलिए इंडिया को कहीं ना कहीं डिफेम करने के लिए, इंडिया को कमजोर करने के लिए जो भी रचना रची गई, लेकिन उसमें मुंह की खाती हुई भाजपा दिखाई दे रही है। इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहता तो फिर इतनी उग्र क्यों भाजपा होती। जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने को होती है बिहार, उससे पहले वहां बिहार में पलट जाती है सरकार। ऐसा क्यों आखिर होता है? जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं और झारखंड पहुंचने की कोशिश करते हैं, उससे पहले झारखंड भी सरकार पलटने की कोशिश होती है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 2 दिन बाद चंपई सोरेन को वहां मंत्री पद की, मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। उसके लिए तमाम प्रूफ दिए जाते हैं चंपई सोरेन की तरफ से। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसे बहुत सारे घटनाक्रमों को अगर आप देखें तो आपको साफ समझ में आएगा। और कई ऐसे मंत्रियों को, पुराने पूर्व मंत्रियों या पूर्व कद्दावर नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को क्यों बीजेपी अपने खेमे में ले आई इसी दौरान। तो इसकी शुरुआत 2 महीने पहले जनवरी के महीने से हो गई थी। जनवरी के महीने में 2 घटनाक्रम बहुत तेजी से हम लोगों ने देखा। एक घटनाक्रम सप्ताह भर पहले यानी 13 जनवरी 14 जनवरी को राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं मणिपुर से, और ये इस घोषणा के साथ कि 6700 किलोमीटर की ये यात्रा हाइब्रिड यात्रा होगी, जिसमें वो पैदल भी चलेंगे, कार से भी चलेंगे, बस से भी चलेंगे। और वहां से शुरुआत, और उसके 1 हफ्ते बाद 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होता है अयोध्या में। राम मंदिर का जो तीर है वो कितना निशाने पे लगा या नहीं लगा, इसकी तहकीकात हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो राहुल गांधी की यात्रा थी, उस यात्रा की तहकीकात जरूर हम लोगों ने बहुत सारे प्रतिफल के साथ किए हैं। जैसे सरकार गिराना, नीतीश कुमार को पलटकर अपने खेमे में फिर से लेके आना, और उसके बाद स्थिति यहां तक पहुंचती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला आता है, सरकार के खिलाफ फैसला आता है, और उस फैसले के साथ साथ जैसे ही वहां टाइट करता है सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को, वैसे ही इधर टाइट हो जाती है सरकार। और अरविंद केजरीवाल जो पिछले 9 समन से पूछताछ के लिए नहीं आए थे, 10वें समन के साथ वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और आज अरविंद केजरीवाल को 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया जाता है। तो ये पूरे घटनाक्रम को अगर शॉर्ट फॉर्म में हम बता रहे थे, लेकिन इसको अगर बहुत गौर से देखिए तो आपको साफ समझ में आएगा कि बहुत डरी हुई है सरकार। राहुल गांधी बहुत पहले से यही बात तो कहते आ रहे हैं, और डरो मत का नारा, और यहां राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन ने डरा दिया है। इसको हम लोगों ने, प्रशांत टंडन जी, मुंबई में देख लिया था जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी, और उसी दिन कहा गया था कि एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति हम लेके आ रहे हैं। उसके बाद आनन फानन में 5 दिनों के लिए लोकसभा, राज्यसभा की यानी संसद की कार्यवाही बुलाई जाती है, स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। एक चुनाव की बात क्या, यहां तो बिहार जैसे राज्य में 7 चरणों में चुनाव करवाया जा रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव की तो बात ही छोड़ दीजिए। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 3 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है, और मणिपुर जैसे राज्य में एक ही सीट पे 2-2 बार चुनाव करवाए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आपने क्या काम दे दिया। तो कुछ कमेंट करना चाहेंगे प्रशांत जी? केवल एक बात देखिए, जो अफसरों का सिंडिकेट बन जाता है राजीव जी, चाहे वो ईडी के डायरेक्टर हो, चाहे वो और मोदी जी के स्टाफ के लोग हो, ये राजनीतिक लोग नहीं होते, ये पॉलिटिकल लोग नहीं है। तो ये हेडलाइन, इनका जो हेडलाइन मैनेजमेंट होता है वो पॉलिटिकल नुकसान पैदा करता है। और आप देखिएगा कि ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट हुआ है कि एसबीआई का बॉन्ड हेडलाइन पैदा कर रहा है, तो आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो। अभी अरविंद केजरीवाल से
दिल्ली में या और जगह प्रोटेस्ट चालू हो जाएंगे तो आप कुछ और करोगे। तो अब ये जो अफसर हैं ये गलतियां करवाएंगे, ये गलती करवा दी अफसरों ने इनके। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ये बहुत बड़ी गलती करवा दी है। ये हेडलाइन मैनेजमेंट के नाम पर उनसे एक पॉलिटिकल मिस्टेक करवा दिया, ब्लंडर करवा दिया। ये अफसर ऐसी ही गलतियां करवाएंगे क्योंकि वो राजनीतिक लोग नहीं होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को और मजबूत कर दिया है और साथ साथ देश की जनता के मन में भी अरविंद केजरीवाल या विपक्षी दलों के प्रति एक सहानुभूति जरूर पैदा हो गई होगी। गारंटी नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये ऐसा है कि ये बातें जैसे जैसे धीरे धीरे जड़ों तक पहुंचेगी, गांव गांव तक पहुंचेगी, ये बात दूर तलक जाएगी। ये साफ समझ लीजिए, चुनाव सिर पे है और क्या ये बहुत बड़ी गलती है मोदी सरकार की, ये आने वाला चुनाव बता देगा। रिजल्ट 4 तारीख को है, 4 जून को समझ में आ जाएगा कि 2 जून की रोटी मांगने वाले, खोजने वाले लोग जो 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े होते हैं, उन्होंने किसको वोट दिए हैं। तो आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रशांत टंडन जी आपका, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं संजय कुमार सिंह साहब आपका, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे साथी शकील अख्तर जी, और साथ में जुड़े थे श्रवण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े थे सुनील शुक्ला जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी लगातार सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ बने रहे। बहुत कुछ इस बीच हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। हमारी कोशिश की जो सच है, जो कुछ हो रहा है, वही आप तक हम पहुंचाएं, कुछ बिना लाग लपेट के, बात टू द पॉइंट। और वही टू द पॉइंट में हम आप तक ये पहुंचा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मायने क्या हैं और यहां से क्या विपक्ष और भी मजबूत हुआ है। जवाब आज की तारीख में अगर हमसे पूछें तो हां, बिल्कुल विपक्ष और भी मजबूत हो गया है। ममता बनर्जी न तो इंडिया गठबंधन की बैठक में गई और न ही उन्होंने कोई बयान दिया। उस समय नहीं जा पाए थे अखिलेश यादव, लेकिन अखिलेश यादव ने एक चिट्ठी लिखकर अपनी बातें बता दी थी अखिलेश यादव ने, लेकिन ममता बनर्जी उसमें नहीं गई थी। आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन का वहां वेस्ट बंगाल में समझौता नहीं हो पाया, सीटों की शेयरिंग, सीट बंटवारा नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद भी इंडिया गठबंधन मजबूत है। ये बात अगर आज ममता बनर्जी कह रही हैं तो ये एक इस घटनाक्रम की मजबूती, उसका दूसरा पक्ष जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पे और चर्चा करेंगे कल दिन में 10 बजे। कल से शुरुआत होगी प्रोटेस्ट की, और जैसा आम आदमी पार्टी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है, और उस प्रोटेस्ट में कांग्रेस पार्टी के, इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के लोग भी होंगे, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप भी आराम कीजिए, हम भी आराम करें, डिनर लीजिए और हम भी डिनर लेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लगातार बने रहे। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका दुलार मिलता है, ऐसे ही मिलता रहे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।